हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मिक्सचर और एलिगेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रीवियस पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिसमें मैंने आप लोगों को जो बेसिक रूल जो होते हैं मिक्सचर और एलिगेशन में जो चीज़ यूज़ होती है वो मैंने आपको करवाया है। आई होप आपको वहाँ से बेसिक चीज़ें मिक्सचर और एलिगेशन की क्लियर हुई हैं। और आज मैं जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेदर आप एसएससी दे रहे हैं, आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंकिंग का देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जामिनर का जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है मेरी, तो वो थोड़ा सा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉर्मल क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं ताकि आपका वहाँ से बेसिक चीज़ आपके वहाँ से क्लियर हो जाए। जब बेसिक चीज़ आपकी क्लियर होगी माय डियर, तो फिर आप लोग क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बड़ी इसी तरीके से। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा, ऑल आर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिफरेंट एग्जाम में एग्जामिनर जिसने पूछे हुए हैं वही क्वेश्चन मैं आज आपके साथ डिस्कस करने चाह रहा हूँ। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये मिक्सचर और एलिगेशन का जो बेसिक प्रोसेस है मैंने साइड में रखा है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ बनी रहे। और इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है वो भी एक चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना। बेसिक मेन कंसेप्ट आपका क्या है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। राइट, जिसको जिस भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, अगर जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में समझ चीज़ आती है वो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, कोई बच्चा हिंदी में कंफर्टेबल होता है। और मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज लिख नहीं सकता क्योंकि बोर्ड का साइज़ बहुत छोटा सा है। राइट, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दोनों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझाने की कोशिश करूँगा। मेन मोटिव है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, उसको करना कैसे है वो चीज़ आपको क्लियर हो। तो सबसे पहले देखिए आप, क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास 50 स्टूडेंट्स। इस लाइन में क्या कह रहा है कि 50 बच्चों की क्लास का जो एवरेज वेट है वो कितना आपके पास 30 kg है। कि 50 बच्चे किसी क्लास के अंदर हैं और उनका एवरेज वेट कितना है 30 kg है। एंड द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, और 20 बच्चों की जो क्लास है उनका एवरेज वेट कितना है आपके पास 15 kg। तो मतलब फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द क्लास कंबाइन। कहते हैं कि जब हम पूरी क्लास को कंबाइन कर दें तो कंबाइन करने के बाद उसका एवरेज वेट क्या बनेगा। सबसे पहला, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ के हमने समझना है कि दो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 50, उनका एवरेज वेट कितना है 30, और कह रहा है उसमें वहाँ टोटल कितना है दूसरे में 20, उनका एवरेज वेट कितना है 15 आपके पास। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मैं इसको बेसिक अप्रोच से करवाना चाहूँ तो देखो ये 50 स्टूडेंट्स हैं, इन 50 स्टूडेंट्स की जो एवरेज वेट कितनी है आपके पास 30 kg। तो 50 स्टूडेंट्स का देखो ये टोटल है और ये एवरेज है आपके पास। तो टोटल को जब हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम निकलता है, सम निकलता है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, ये 1500 बनेगा आपके पास। ठीक है, टोटल और एवरेज को हमेशा हम लोग क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। अब 50 का तो आ गया 30, अब कह रहा है ये जो 20 स्टूडेंट्स हैं इनका एवरेज वेट कितना आपके पास 15 kg है। ठीक है, एवरेज वेट कितना 15 kg है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, ही 300 बनेगा आपके पास। राइट, अगर मैं टोटल कर लूँ इस चीज़ का तो ये बना आपके पास 1800 मतलब 50 बच्चों का टोटल वेट कितना है 1500 और 20 बच्चों का टोटल वेट कितना है 300। ठीक, इन सबको मिला दिया जाए तो 1800 बनेगा, इन सबको मिला दिया 1800 बना। तो यहाँ से देखो टोटल करेंगे तो ये कितने हैं आपके पास 70, कितने लोग हैं ये 70 लोग हैं आपके पास। अब हमें एवरेज वेट बताना है पूरी क्लास का, तो एवरेज वेट पूरी क्लास का क्या होगा, तो देखो टोटल कितने हैं आपके पास 1800 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 70। जब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे तो देखो 7 दूनी कितने होते हैं 14, 14 में 4 बच गए, 0 में 0 कट जाएगा, 7 4 बच गए, तो 7 5 मे बी 35 हो सकता है, 7 5 35 पॉइंट, फिर 5 बचेगा आपके पास, यहाँ 0, 7 7 49 हो गया आपके पास। तो आपका जो आंसर कितना बना फाइनली 25.7। तो यहाँ पे जो आपने आंसर लिखना है वो 25.7। तो ऑप्शन ए था, ये बी था, ये सी था और ये डी था आपके पास। राइट, तो यहाँ से जो ऑप्शन में आपका आंसर जो निकल के बाहर आया वो क्या आया 25.7। तो 25.7 ये आपके पास नॉर्मल में है। अब इसी में हमने क्या देखना है कि मिक्सचर और एलिगेशन का रूल कैसे लगेगा, है ना। तो वो देखें आप कि हमने क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2-3 अप्रोच ऐसी हो कि आपका दिमाग एकदम से क्लिक करना चाहिए एग्जाम के अंदर कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, क्या अप्रोच लग सकती है, चाहे वो एलिगेशन वाली लग रही है चाहे वो नॉर्मल वाली लग रही है। मेन मोटिव क्या है कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए उस टाइम। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलिगेशन के थ्रू अगर मैं इसको करना चाहूँ तो एलिगेशन के थ्रू जब करना चाहूँगा तो देखो मैंने एवरेज वेट पकड़ना है पहले। तो ये एवरेज वेट कितना है 30 kg, दूसरी क्लास का एवरेज वेट कितना है 20 kg। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई, 15 kg सॉरी 15 kg है। ठीक है, ये 50 बच्चों का एवरेज वेट कितना है 30 kg आपके पास, और आगे वाला जो वेट कितना आपके पास ना, ये देखिए आप सब, यहाँ से 50 बच्चों का एवरेज वेट कितना है 30 kg और 20 बच्चों का एवरेज वेट कितना है 15 kg। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन का फ्रेम तो ये रहेगा। मेन मोटिव क्या है कि आपने क्वेश्चन को समझना है। अब देखो ये एवरेज वेट आ गया, ये भी एवरेज वेट आ गया। अब हमने इन दोनों की कंबाइंड क्लास का एवरेज वेट निकालना है, और कंबाइंड क्लास का एवरेज वेट हमारे पास दे नहीं रखा इसने, तो क्या माना नेक्स्ट माना, क्योंकि ये कहा ना इसने। देखो कंबाइंड क्लास का एवरेज वेट कितना है, तो कंबाइंड क्लास का जो एवरेज वेट होगा हमेशा 30 और 15 के बीच का होगा, उसी को कंबाइंड क्लास का बोलेंगे। तो निकालना कैसे आप लोगों ने, सबसे पहले ही देखो इसके टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इसके यहाँ 50,
और इसके टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20। तो रेशो जो निकल के बाहर आएगी वो क्या निकल के बाहर आएगी 5:2 का रेशो निकल के बाहर है। जब 5:2 का रेशो निकल के बाहर आया तो अब देखें हम सब, मैंने कहा कि ये जो कंबाइंड क्लास का जो एवरेज वेट यहाँ बनेगा वो हमेशा इन दोनों के बीच की वैल्यू बनेगी। तो ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसी इनकी एक वैल्यू से क्या होगी छोटी और एक वैल्यू से क्या होगी बड़ी होगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम 30 - x दिस वन, क्योंकि 30 बड़ा होगा इससे, और फिर हम लिखेंगे x - 15, ठीक है, कि 30 - x और x - 15, मतलब इसका माइनस इसके साथ और इसका माइनस इसके साथ, इस तरफ हो जाएगा, राइट। तो अब आप देखेंगे ये मान लीजिए आप, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट मान लीजिए, है ना। तो 5 रेशो कितने के बराबर, इसके बराबर, और 2 रेशो कितने के बराबर, इसके बराबर। तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो कंबाइन करके जब आपने लिखना है इसका कंप्लीटली जो बनेगा आपके पास, तो क्या बनेगा, दिस अपॉन दिस, मतलब 5/2 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, मतलब x - 15 अपॉन में 30 - x, ये बनेगा आपके पास, है ना। इसका रेशो इसके बराबर होना चाहिए और इसका रेशो इसके इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या, दिस रेशो दिस, ये बना, और ये दिस रेशो दिस के बराबर आएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बनेगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा 150 माइनस ये बनेगा आपके पास 5x इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 2x माइनस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन गया। एक तरफ कर दो x वाली वैल्यू, एक तरफ कर दो बिना x वाली एक तरफ कर दीजिए। तो देखो मैं अगर 150 को उठा के उस तरफ ले जाता हूँ, ये इसको उठाएंगे नहीं, तो ये माइनस के 7x हो जाएंगे, 150 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 180 हो जाएंगे। तो ये कट जाएगा आपके पास, x की वैल्यू कितनी बनी 180/7, ये बनेगी आपकी 180/7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये बना 7 × 2 = 14, 14 किया तो मैंने बचा 4, 7 × 5 = 35, फिर पॉइंट फिर बचेगा आपके पास, और फिर आएगा 7 × 7 = 49, तो 25.7। तो x की वैल्यू जो निकल के बाहर आई वो आई आपके पास 25.7। तो एवरेज जो वेट निकल के बाहर आया वो कितना है 25.7, राइट। तो सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपने समझना है, वेदर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वेदर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, आप जिस भी लैंग्वेज के साथ हैं, मेन मोटिव होता है कि क्वेश्चन की बारीकियों को समझना, वो पूछ क्या रहे हैं आपसे और आप लोग कर क्या रहे हैं। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को समझते नहीं, डायरेक्टली हम लोग एकदम से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और एकदम से रटना नहीं है अपने चीज़ों को। क्वेश्चन के जो लैंग्वेज बोली उसके तरह ही आपने बिल्कुल बिल्कुल उसके फ्लो के साथ चलना है कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहे हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। इस क्वेश्चन को देखिए आप, सबसे पहले क्वेश्चन की आपने लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अ पर्सन हैव 6800 रुपीज़, मतलब एक पर्सन है उसके पास कितना पैसा है 2800 रुपये है। लैंड ए पार्ट, क्या किया उसने, पार्ट एक बेचा, लैंड ए पार्ट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इस 2800 रुपये में उसने एक हिस्सा बेच दिया उसका 10% के प्रॉफिट पे SI पे, एंड द रिमेनिंग, और जो शेष बचा है उसको बेचा उसने 7.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हिज टोटल इनकम आफ्टर, बोलता है 3 × 1/2 ईयर, मतलब 3.5 सालों के बाद उसको कितना कमाया उसने, उसमें से 1904 रुपये मिलते हैं उसको। तो बोलता है फाइंड द सम लैंड एट 10% प्रॉफिट। अब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाला बच्चा जो, सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि लैंग्वेज को, कि उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है आपसे। अब आप यहाँ देख रहे हैं ब्रीकी को कि एक को बेचना वो 10% के प्रॉफिट पे, एक को बेचना 7.5% के प्रॉफिट पे, और वो कमा कितना रहा है 3.5 सालों में 1904 रुपये। तो हम इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे, ये 10% और 10% ये तो दे रखा है मेरे पास कि मान लीजिए ये वाला पार्ट जो है आपके पास है, ये 10% के, इसको प्रॉफिट पे बोल सकता है वो क्वेश्चन में, ठीक है। 10% के प्रॉफिट पे दे रहा है, 7.5% के प्रॉफिट पे दिया, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाया वो इतना कमाया। अब यहाँ पे SI की बात कर दी इसने, तो ये 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे ये 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास, ठीक है। दो तो आपको मिल गए। अब आपको पता है कि इन दोनों का एवरेज भी निकालना पड़ेगा हमें। एवरेज निकलेगा कैसे, देखो जो टोटल जो 3.5 सालों में जो इनकम कमाई है वो कितनी कमाई है, 1904 रुपये कमाया इसने टोटल 3.5 सालों में 1904। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एवरेज रेट निकाल देंगे। एवरेज रेट जो निकलेगा इन दोनों के बीच की वैल्यू निकल के बाहर आएगी। तो कैसे आएगा वो, जब भी आपने रेट निकालना है या एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या काम करेंगे आप, सबसे पहली बात है कि आपके पास टोटल मनी थी कितनी 6800 रुपीज़ टोटल ये थी, और आप कमा कितना रहे हैं उसके ऊपर 1904 रुपये कमा रहे हैं, राइट। और ये कितने साल में कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 3.5 साल में, 3 × 1/2 ईयर्स में कमा रहे हैं, राइट। तो SI वाले कंसेप्ट में आप यहाँ रखना कि जब भी हम रेट निकालते हैं तो हमेशा रखना SI × 100 अपॉन आपके पास P × T होता है, P × T। तो SI जो था यहाँ पे वो क्या है, ये वाला है, और आप मल्टीप्लाई 100% यहाँ पे मैं करूँगा अभी ये वाला, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना था आपके पास ये, और टाइम कितना आपके पास ये, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो देखो इसको जब सॉल्व करूँगा 3 × 1/2 को, तो ये बनेगा आपके पास एक तरह से 7/2 बनेगा। जब 7/2 जब यहाँ लिखूंगा तो 7 को यहाँ लिखता हूँ 2 ऊपर लेके जाता, 2 0 के साथ 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे। 2 0 के साथ जब आप कैंसिल होंगी तो आप कैंसिलेशन करें, आप देखें ये कटेगा आपके पास। अब जब ये कट जाएगा आपके पास तो टोटल जब आप कैंसिलेशन करेंगे इसकी, तो इसको काटेंगे तो आएगा ये 34, देखो 3 × 2 = 6, 4 × 8,
2 से करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास ये बन जाएगा माय डियर, 2 से करेंगे तो कितना बनेगा आपके पास ये 2 से कैंसिल हो तो ये आया आपके पास। इससे जब आप काटेंगे इसको तो यहाँ पे बनेगा आपके पास 272, और इसके बाद जब आप डिवाइड करेंगे माय डियर तो आपके पास कितना आएगा, ये ओवरऑल करके 8% आ जाएगा ये सारी कैलकुलेशन को। तो 8% आया, ये आपके पास आ गया एवरेज रेट, हम जिसको बोलते हैं एवरेज रेट आपके पास आ चुका है। तो आप क्या करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस कराएंगे, कितना रह गया 2, 10 माइनस 8 करेंगे 2 रह गया। जब इस तरफ को आएंगे 7.5 में से 8 आप माइनस कराएंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 1.5 आ जाएगा। परसेंटेज में है दोनों तरफ, तो परसेंटेज दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक है। आपके पास क्या बचेंगे 1.5, तो 1.5 को मैं 15/10 भी कर सकता हूँ, अगर काटना चाहो तो उसको काट सकते हैं आप। मतलब इनसे लिखूंगा 15 और इस तरफ चला जाएगा ये 20 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल बन के 10 आएगा, 10 इस तरफ चलाएगा, राइट। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल हो सकता है। आपको दिख रहा है कि ये 5 3 से 15 होता है और 5 4 से कितना होता है 20 होता है आपके पास, है ना। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। मतलब ये बना देखो 5 से 15, 5 के 20। अगर मैं सारा मिला दूँ आपस में तो मिलाने के बाद ये कितना बन जाएगा आपके पास कितना बनेगा, इस 7, 4 और 3 कितने होते हैं 7। ये 7 यूनिट की जो वैल्यू आपके पास बन रही है ये टोटल कितने के बराबर है आपके 2800 रुपये के बराबर है, ये लिखना। मतलब 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2800 यूनिट के बराबर है आपके पास, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 2800 अपॉन में 7 कर देते हैं। अब देखो ये कैंसिल होता है कि क्या होता है इसमें, इसका जो फिगर 7 यूनिट आ रहा है इसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं करना ना। यहाँ पे देखेंगे मिस्टेक तो नहीं हुई। देखो 1.5, 8 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपके पास में भी आपके पास रहता है कितना, ये 7.5 रहता है, 0.5 रहेगा मेरे यहाँ से, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, 0.5 रहता है। 0.5 जब यहाँ पे रहेगा तो आप देखेंगे जब इसको कैंसिलेशन करेंगे 5/10 बनेगा आपके पास, 5 तो 1/2 होता है, मतलब ये बनेगा आपके पास 1/4। कितना बनेगा 1/4, क्योंकि 5/10 आएगा तो 1/2 रह जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशो कितनी बनी यहाँ पे 5। ये 5 रेशो की वैल्यू कितनी लेंगे हम, इस 5 यूनिट की वैल्यू आपके 2800 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। कैंसिल करेंगे तो 5 में 5 हो गया, आपके पास 1 रह गया। 2800 है, 5 से 15 हो गया, 3 आएगा, 6 5 से 30 हो जाएगा, 0 1360 रुपये। अब 1360 रुपये आपके पास आ गया। बट ये क्या क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि जो 10% वाला पार्ट है वो कितना बेचा था आपने। तो जो 10% वाला पार्ट है तो उसकी कितने यूनिट है आपके पास, 1 यूनिट है। इट मीन्स की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1360। अगर कहता है तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10%, 1%, ठीक है। अगर कहता है कि 7.5% वाला पार्ट कितना है, तो 7.5% वाला पार्ट कितना आपके पास, ये 4 यूनिट है आपके पास। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई में आप 1360 कर देंगे तो ये निकल के वैल्यू किसकी आएगी बाहर, ये 7.5% की वैल्यू निकल के बाहर आएगी, ठीक। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब इस क्वेश्चन को वो चाहे वो जिस मर्जी के साथ रिलेट करें, चाहे वो प्रॉफिट के साथ रिलेट करें कि किसी पर्सन पर 2800 रुपये हैं, उसमें से एक पार्ट उसने 10% के प्रॉफिट पे दिया, दूसरा पार्ट उसने 7.5% के पे दे दिया। देने के बाद कहता है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट उसने 3.5 साल में कमाया तो कितना कमाया 1904 रुपये कमाए। तो सबसे पहले काम आपने क्या काम करना है, एलिगेशन लगाने के लिए आपके पास 2 वैल्यू गिवन है। इन 2 वैल्यू की गिवन होने के बाद आपने उसकी तीसरी वैल्यू जो होती है वो एवरेज वैल्यू अपने ढूंढनी है, वो हमेशा इन दोनों के बीच की लाइन करेगी। जब भी एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे जो भी बोलते हैं, चाहे वो रेट हो, जो टोटल वैल्यू के नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आप कमा रहे थे वो ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप उसको 100% कर देंगे, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप रिलेट करें अदर क्वेश्चन के साथ, राइट। तो एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन को देख लें आप ना, इस क्वेश्चन को देखिए। अब आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, कहते हैं कि 50 लीटर ऑफ मिल्क सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है आपके पास, मिल्क सोल्यूशन है आपके पास, उसमें 40% क्या है आपका मिल्क है, मतलब 40% उसके अंदर मिल्क पड़ा हुआ है। देन कहता है कि हाउ मच मिल्क शुड बी ऐड, तो कहता है कि कितना दूध हम और मिला दें ताकि जो दूध है उसकी मात्रा कितनी हो जाए, वो 60% हो जाए। पहले कितना था 40% था। मतलब ये क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जाम में आए तो ये सोल्यूशन आपके पास है 50 लीटर का, ये आपने ध्यान देना। पहले 50 लीटर का आपके पास ये सोल्यूशन है, इसमें आपने क्या काम करना है, इसमें क्या दिया उसने, ये मिल्क है आपके पास और ये वाटर है। तो इसमें अगर 40% अगर मिल्क हुआ, इसमें इस सोल्यूशन में 40% मिल्क है तो वाटर कितने परसेंट होगा, फिर 60% वाटर हो जाएगा। जैसे आपने ये निकाला तो इसका जब आप रेशो बनाएंगे तो देखो परसेंटेज के साथ परसेंटेज तो कटेगा और देखो 0 के साथ भी 0 भी कट जाएगा, तो बचेगा 4 और 6 बचेंगे। 4 और 6 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप 2:3 लिखेंगे। समझ गए आप सब, मेन इज दैट है समझना। 100% यहाँ पे 100% यहाँ पे कट जाएगा, 0 के साथ 0 भी कटेगी, 4 और 6 बचेंगे। 4 और 6 का रेशो कितना बनेगा आपके पास 2:3 बनेगा। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। उसके बाद कह रहा है ये कि हाउ मच मिल्क वी शुड बी ऐड, कहता है कि हम कितना मिल्क और मिलाएं, मतलब मिल्क हमने मिलाना है। तो मतलब इसमें हमने क्या किया, कुछ दूध हमने और मिलाना, तो हम जानते नहीं कितना मिलाना है, तो हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। जैसे हमने दूध और बढ़ाया तो क्या बोलता है कि जो दूध का रेशो वो 60% होना चाहिए किसमें, उस सोल्यूशन के अंदर। तो अगर दूध का रेशो 60% हुआ तो पानी का कितना रह जाएगा, फिर पानी का फिर 40% रह जाएगा आपके पास। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई।
ठीक, उसके बाद क्या काम करेंगे, इसका भी रेशो आप बना लें। तो देखो परसेंटेज का 100 आएगा, कट जाएगा, 0 से 0 भी आएगी, कट जाएगी, तो रेशो क्या बनेगी यहाँ पे 3:2 बनेगी आपके पास। ठीक है, अब ये रेशो आपके पास बन गई है। देखो यहाँ से ये 2 है और यहाँ पे कितना है, ये 3 है, और यहाँ पे 3 है, वहाँ पे कितना आपके पास है 2 है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं, मिक्सचर की जब भी बात करें, तो मिक्सचर में से जब आप मिक्सचर को निकालेंगे तो उसका रेशो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये एक कप है, मान लीजिए इस कप में आपने चाय बनाई है और दूध और पानी का रेशो जो आपने रखा है इसमें, सपोज कर लीजिए कि वो रखा है आपने 3:2। ठीक, मतलब दूध, मान लीजिए दूध आपके पास ये मिल्क 3 यूनिट डाला है, दूध आपने 2 यूनिट डाला है ना, पानी आपने 2 यूनिट डाला। तो इस मिक्सचर में से जब आप मिक्सचर निकाल देंगे, मतलब कोई फ्रेंड आपके पास आ रहा है, उसको भी आपने क्या किया, इसी कप में से चाय निकाल के दूसरे वाले कप में डाल दी। जब आपने दूसरे वाले कप में डाली तो तब भी इसका मिक्सचर का रेशो कितना रहेगा, 3:2 ही रहेगा। समझ पा रहे हैं? तो मिक्सचर में से जब मिक्सचर निकलता है, तो मिक्सचर में से जब भी मिक्सचर निकलेगा तो उसकी रेशो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, रेशो एज इट इज ही रहती है उसकी। बट ये कह रहा है कि मिक्सचर आपके पास जो सोल्यूशन है आपके पास, ये बात, इस कंटेनर में मान लीजिए कि देखो ये दूध और पानी का रेशो कितना था, 2:3 था इस कंटेनर में, मान लो 50 लीटर का मिक्सचर है। अब आपने दूध ऊपर से और डाल दिया इसके अंदर, जैसे आपने ऊपर से और दूध डाला, इट मीन्स कि दूध का रेशो इंक्रीज कर रहा है। जैसे दूध का रेशो इंक्रीज करेगा, बट पानी का रेशो तो एज इट इज रहना चाहिए स्टिल, क्योंकि पानी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया हमने। तो क्या कहने का मतलब है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास एग्जाम में आए तो हमेशा यहाँ पे हम रेशो को बैलेंस करने का काम करते हैं। रेशो को बैलेंस करने का मतलब क्या है कि अगर आप दूध बढ़ा रहे हैं तो पानी का रेशो आपको सेम करना पड़ेगा, अगर आप पानी बढ़ा रहे हो तो आपको दूध का रेशो सेम करना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो करेंगे क्या, देखो दूध का रेशो आपके पास क्या पड़ा है, ये पड़ा है, दूध का रेशो देखो 2:3 और यहाँ पड़ा है 3:2, सिंपल करने के लिए। तो ये मिल्क है और ये वाटर है, बटर आपको पानी का रेशो बराबर करना है। तो पानी का रेशो बराबर करना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इन दोनों कैल्शियम कितना होता है, इन दोनों कैल्शियम आएगा 6 आएगा। इट मीन्स यहाँ 6 बनाने के लिए मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना, तो ये नंबर भी 2 से होगा। इसको 6 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बनेगा आपके पास, देखो ये बनेगा 4:6 और ये बनेगा आपके पास 9:6। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये आपके पास मिल्क और आपके पास वाटर, मतलब देखो पानी का रेशो क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि मिक्सचर में पानी का रेशो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। बट दूध का रेशो क्या था, इंक्रीज कर रहा था। अब कितना इंक्रीज कर रहा है, देखो ये जो इंक्रीज कर रहा था कितना कर रहा था, ये देखो ये था ना एक्चुअल में, कितना बढ़ाया हमने, एक्स डाला था, हम जानते नहीं कितना था, बट देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये आ रहा है 5 यूनिट का डिफरेंस आपके पास। 5 यूनिट का डिफरेंस, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। इज इट क्लियर? मतलब ये 5 यूनिट आपने डाला है, तभी ये कितना हो गया, 9 हो गया आपके पास। तो शुरू में है कितना आपके, देखो 6 और 4 टोटल, तो टोटल कितना आपके पास है 10, टोटल कितना, ये 10 है। तो याद रखना ये टोटल 10 जो है, ये 10 रेशो की यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, टोटल 50 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये 5 लीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो 6 4 10, 10 रेशो की वैल्यू कितनी है, ये थी आपके पास 50 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर। अगर एक की वैल्यू अगर 5 लीटर आई तो डिफरेंस देखो कितने का क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस 5 का क्रिएट हो रहा है। तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा बेटे, 25 लीटर। मतलब क्या हुआ कि आपने इस मिक्सचर में 25 लीटर दूध ऊपर से और डाला, 25 लीटर दूध जैसे आपने डाला तो जाके रेशो आपके पास क्या बना, 60% और 40% बना, राइट। तो ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आता है तो आपने सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम लोग मिक्सचर में दूध को डालेंगे, दूध बढ़ाते हैं, तो पानी का रेशो आपने वहाँ पे सेम करने की कोशिश करनी है। अगर हम पानी बढ़ाते हैं तो वहाँ पे अपने दूध को बराबर करने की कोशिश करनी है। ये इस क्वेश्चन का करने का एक तरह से कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन को आप एक तरह से देख लें ना। इस क्वेश्चन को देखें आप, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आता है और इसको करने का तरीका क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो जैसे मर्जी टाइप का ये क्वेश्चन पेपर में आए, लेकिन करने का जो तरीका, अप्रोच को याद रखें, उस अप्रोच को आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। सबसे पहले कह रहा है देखो द कंटेनर, एक कंटेनर है आपके पास, उसके अंदर कितना है, 40 लीटर क्या है आपके पास, मिल्क है। कंटेनर के अंदर 40 लीटर मिल्क है और कहता है कि अगर इस कंटेनर में हम 40 लीटर मिल्क है, हम क्या कर रहे हैं कि 4 लीटर मिल्क क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। देखो 40 लीटर मिल्क टेकन आउट, निकाल रहे हैं आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। मतलब क्या हुआ, आपने 4 लीटर जैसे निकाला तो 4 लीटर अपने पानी डाल दिया, राइट, वो ध्यान देना। वैसे निकाला और इसी प्रोसेस को आपने कितनी बार किया, 2 बार किया, 2 बार किया, रिपीटेड क्या है ना, फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। इसी प्रोसेस को पहले एक बार तो कर लिया आपने, एक बार करने के बाद फिर 2 बार फिर और किया, मतलब 4 लीटर निकाला फिर 4 लीटर डाल दिया। ये करने के बाद तो कहता है कि हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन दी कंटेनर। तो कहता है कि अब कितना मिल्क जो उस कंटेनर में बचा होगा। तो ये क्वेश्चन जब भी पेपर में आए माय डियर, तो सबसे पहले काम क्या करना है, अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो टोटल आपके पास मिक्सचर कितना है, 40 लीटर का है। मतलब मिक्सचर नहीं है, टोटल आपके पास है ये। तो मतलब क्या करना, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ
कि कितना परसेंट हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब 4 लीटर हम निकाल रहे हैं 40 का, मतलब 40 लीटर में से हम 4 लीटर निकाल रहे हैं, तो कितना परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं, उससे करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा करने के लिए। तो सबसे पहले देखो कुछ कैसे निकालेंगे आप, परसेंटेज जब भी आपने निकालना है तो आपको दिख रहा है कि 4 लीटर में निकाल रहा हूँ, कितने में से निकाल रहा हूँ, 40 में से, मतलब 40 में से 4 लीटर निकल रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे 100% कर देंगे। तो आप देख लो ये आपके पास कितना बना, ये 10 यहाँ पे आएगा, 10 के 40 और ये 25 हो जाएगा, फिर 25 के 100 हो गया। ठीक, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे इसको, टोटल कितना हो गया आपके पास, ये 400 था, मेरी डायरेक्टली काट दो इसको आप, ये बनेगा देखो 400 और यहाँ काटेगा तो कितना रहेगा, सिंपल 10% आ जाएगा, सिंपल इज दैट। मतलब 10% आप लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये कहने का मतलब है इसमें से। ये कुछ भी हो सकता है, ये 50 भी हो सकता था, ये 60 भी हो सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है, ये 5 लीटर हो सकता है, 10 लीटर भी बोल सकता है निकालने के लिए, 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर डाल रहे हैं, लेकिन करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा आपके पास। तो करेंगे क्या आप, आपने 10 लीटर निकाल रहे हैं, मतलब आप देखो 10 लीटर निकाल रहे हैं, तो आपके पास टोटल मिक्सचर कितना है, 40 का था, 10 लीटर आपने निकाला, मतलब बचा कितना आपके पास, 90% बच गया ना आपके पास, मल्टीप्लाई। अब इसी चीज़ को आपने दो बार फिर किया, तो 2 बार फिर किया, फिर आपने 10% निकाला तो कितना रहेगा, 90%, फिर आपने 10% निकाला तो कितना रहेगा, 90%। बस ये प्रोसेस आपने समझना है, राइट। इस प्रोसेस अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन को करने में देर नहीं लगेगी आपकी। 40 लीटर है, उसमें से आपने परसेंटेज चेक किया कि 4 लीटर आप 40 में से निकाले तो कितना परसेंट निकाले, 10% निकाल रहे, 10% निकाल रहे हैं तो बच कितना रहे, 90%। फिर आपने 10% और निकाला, मतलब फिर डाला भी है, फिर 10% निकाला तो फिर कितना बचा, 90%। फिर आपने 10% निकाला तो कितना बचा, 90%। ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखना आप सब। अब जो करता है वो काट दीजिए आप सब, जो करता है वो देखिए मैडम, आपके पास कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 जीरो, ये कट जाएंगे सारे, राइट। तो 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 729 होता है, और उसको फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और नीचे कितना आपके पास 100 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा आपके पास 2916 अपॉन में कितना आएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 29.16, ये आपके पास होगा। इज इट क्लियर, 29.16, ये आपके पास क्या हो गया, इतना जो है वो आपके पास क्या है, बोला इसने लास्ट में, हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन दी कंटेनर, तो कंटेनर में कितना मिल्क बचा हुआ अभी, सिर्फ 29.16 जो बचा हुआ आपके पास, ये वाला बचा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। ये क्वेश्चन जैसे मर्जी तरीके से करने का तरीका ये याद रखना। एक और तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इसी में हम लोग एक और अप्रोच कैसे लगा सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें आप। सेकंड वे क्या है इसका, देखो सेकंड वे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास 40 लीटर का टोटल आपके पास क्या है, ये कंटेन है, मतलब एक तरह से 40 लीटर का आपके पास मिक्सचर पड़ा हुआ है ना, दूध पड़ा है। अब क्या कह रहा है ये, इसमें से आपने 4 लीटर निकाला, 4 लीटर निकाल रहे हैं तो बच कितना रहा फिर आपके पास यहाँ से 36, अगर मिल्क और वाटर की अगर मैं बात करूँ, है ना। 40 लीटर अगर आप 4 लीटर आप निकाल रहे हैं, दूध कितना बच रहा है, 36 लीटर बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने क्या काम किया, देखो इसको समझना, देखो निकालना है और फिर डालना है। तो देखो आपने क्या किया, 4 लीटर निकाला और 4 लीटर डाल दिया, फिर 4 लीटर निकाला और 4 लीटर डाल दिया, फिर 4 लीटर निकाला और 4 लीटर क्या कर दिया आपने, डाल दिया। ये प्रोसेस आपने देखो पहले किया था, फिर 2 बार फिर किया आपने, है ना। अब इस प्रोसेस से अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे, तो ये रेशो कितना बन रहा है, 9:1 का बन रहा है। अगर कटेगा आपस में ही 9:2 का रेशो बन रहा है, तो टोटल कितना बन रहा है आपके पास, 10 बन रहा है ना, कितने 10 यूनिट बन रहा है आपके पास। तो करने का तरीका क्या, देखो टोटल और साथ में क्या आएगा, मिल्क। टोटल कितना आपके पास 10 और उसमें से मिल्क कितना है 9, टोटल कितना आपके पास 10 और मिल्क कितना आपके पास 9, टोटल कितना था 10 और मिल्क कितना आपके पास 9। तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपके पास 1000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 729। ये टोटल है आपके पास, ये 1000 यूनिट आ रहे हैं। ये 1000 यूनिट जो है वो कितने लीटर के बराबर है आपके पास, 40 यूनिट के बराबर। तो मतलब 1000 लीटर जो है वो 40 लीटर के बराबर, 1000 यूनिट सॉरी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/1000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो आपको निकालना कितना है यहाँ से, 729 यूनिट पता करना है। तो 729 40/1000 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 729 कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या है ये, मतलब 1000 यूनिट, ये 40 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है दिस वन। तो 729 टोटल कितना मिल आपकी, 729 यूनिट। तो 729 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40/1000 मल्टीप्लाई कितना होगा 729। अब आप इसको कैंसिलेशन कर दीजिए, देखो 0 से 0 कट जाएगा। देखो 4 को जब 729 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 4 मल्टीप्लाई में 729, अब बटे कितना आएगा 1000, 100 है बचा, ठीक है 100। तो अभी हमने किया था 29 और 16 था, नीचे कितना था 100, डेसिमल में बदलेंगे 29.16 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास।
दोनों में से जो मेरे से तरीका आप लगा लीजिए। मेन चीज़ है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको आइडियाज़ आपके माइंड में जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या रहती है, राइट। इसको एक बार क्वेश्चन को देख लें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, देख लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं देयर आर देखो टू इक्वल कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर। जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है समझना कि कहता है कि आपके पास दो कैपेसिटी के कंटेनर है, ये कह सकते हैं देयर आर टू इक्वल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर दे रखा है। इन द फर्स्ट कंटेनर में कितना आपके पास, जो पहला कंटेनर है कि मान लीजिए अगर मैं ऐसे बर्तन बनाऊँ, ये फर्स्ट कंटेनर है आपके पास, तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आपके पास 3:1 है आपके पास, राइट। ये मिल्क रखा, ये मैंने वाटर रखा दिया। उसके बाद कह रहा है इनका सेकंड कंटेनर, ये आपका पहला था। अब सेकंड कंटेनर में ये कह रहा है कि इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो कितना है आपके पास 5:2, ये मिल्क है और ये वाटर है, ये सेकंड कंटेनर है आपके पास। अब कहता है कि इफ दे आर मिक्स्ड अप देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी, मतलब इन दोनों को आपने मिलाना है, मिलाने के बाद बताना है कि किस रेशियो में हमने उसको मिलाया। तो एक तो करने का तरीका क्या है कि आप मिल्क निकाल दो, वाटर निकाल दो, करने के बाद आप मिक्सचर एलिगेशन लगा दो, तब भी हो जाएगा सिंपल। और थोड़ा सा और करना चाहें तो आप देखें इसको, जो फर्स्ट कंटेनर है आपके पास उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:1, जो सेकंड कंटेनर है आपके पास इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 3:5:2 है आपके पास, राइट। अगर मैं यहाँ पे टोटल, ये मिल्क है आपके पास और ये वाटर है, अगर मैं टोटल देखूँ यहाँ पे, अगर मैं टोटल करना चाहूँ इसका, तो टोटल कितना हो सकता है, ये 4, इसका टोटल कितना आपके पास 7। तो मतलब यहाँ इसने एक बात कही थी कि जो कैपेसिटी है कंटेनर की वो क्या है, इक्वल कैपेसिटी का कंटेनर होना चाहिए। यहाँ पे रेशियो कितना बन रहा है 4 का टोटल, यहाँ रेशियो कितना बन रहा है 7 का, मतलब ये इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए आपने क्या किया, दोनों एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या मिलेगा हमें 28। इट मीन्स कि 28 आपका यहाँ भी होना चाहिए, 28 यहाँ भी होना चाहिए। 28 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर ये नंबर 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो रेशियो का ये नंबर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। इसको अगर 4 से करता हूँ 28 बनाने के लिए, तो रेशियो का ये नंबर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो ये बना देखो 21, रेशियो ये बना आपके पास 7। सेकंड कंटेनर की बात करूँ तो ये बना देखो 20, रेशियो ये कितना बना हमारे पास 8। अगर टोटल की अगर मैं बात करता टोटल कितना ये 28, यहाँ कितना 28। इज इट क्लियर यहाँ तक? मतलब आपके पास एग्जैक्ट जो बात कर रहा हूँ, जो कंटेनर की टोटल कैपेसिटी वो 28 और 28 होनी चाहिए। अगर इक्वल की बात की उसने तो ये इसको इक्वल कर किया हमने, तो एग्जैक्ट आपके पास रेशियो ये बन के बाहर आ रही है। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिलाना है, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे 1+2 करके, तो इन दोनों को मिला दीजिए तो कितना बनाइए 21, मतलब ये बना 41 और ये बना आपके पास 15। तो मिलाने के बाद का जो रेशियो निकल के बाहर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये 41:15। तो दिस इज द राइट आंसर माय डियर। ये क्वेश्चन जब भी आपके इस पेपर में आए, इसके साथ वो चाहे 3 कंटेनर साथ में जोड़ दें, तीसरा कंटेनर भी जोड़ दिया और उसका भी रेशियो बना के दे दिया, और कहता है कि जब हम इनको मिलाएं तो मिलाने का रेशियो क्या हो सकता है। तो करने का तरीका ये रहेगा मेरे आपके पास। इस क्वेश्चन को देख लें आप एक बार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस क्वेश्चन को देखें हम आप, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक मिक्सचर में बोलते हैं इन ए मिक्सचर ऑफ बोथ द रेशियो एसिड एंड वाटर। देखो एक मिक्सचर है आपके पास, उसमें एसिड और वाटर का रेशियो कितना आपके पास है 2 रेशियो बना है आपके पास, राइट। ये आपके पास एसिड, ये आपके पास है वाटर। एसिड और वाटर का रेशियो कितना आपके पास 2:1 है। कहता है कि इफ द रेशियो ऑफ द एसिड एंड वाटर इज टू बी कितना होना चाहिए 1:2 होना चाहिए। 1:2 क्या होना चाहिए 2 हो, देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड इन ए मिक्सचर। मतलब कि आपने क्या किया, ये मिक्सचर आपके पास एसिड और वाटर का था, क्या था ये 2:1 था। इसमें आपने पानी की मात्रा बढ़ाई, तो बढ़ाने के बाद जो रेशियो था 1:2 बना आपके पास। अब मैंने प्रीवियस अभी किया था, मैंने जहाँ पे पानी और दूध वाला कॉम्बिनेशन किया था, तो मैंने कहा मिक्सचर के अंदर जब भी आप किसी एक चीज़ को बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए आप एसिड को आप बढ़ा रहे हैं, तो मतलब पानी का जो क्वांटिटी वो सेम रहनी चाहिए। अगर आप पानी इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर एसिड का क्वांटिटी सेम रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ से ये चीज़ बनी, तो मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को काम ये करना है कि वाटर का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो वाटर का रेशियो बराबर करने के लिए मैंने क्या काम किया, आप देखो कि वाटर बढ़ाया है, तो वाटर बढ़ाया मैंने, यहाँ W लिख दिया, तभी रेशियो 1:2 बना आपके पास। जैसे ही 1:2 बना तो करेंगे क्या आप सब यहाँ से, मतलब ये वाटर बढ़ाने तो दूध का रेशियो बराबर होना चाहिए। दूध का रेशियो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, देखो 2 और 1 है, इसका एलसीएम ले लूँगा तो 2 आएगा, तो 2 यहाँ तो बना है, इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से करना पड़ेगा। रेशियो का नंबर आमने सामने जो भी नंबर पड़ेंगे दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बना देखो 2, ये बना 4। तो देखो यहाँ से एसिड का रेशियो बराबर हो गया, ठीक है, ये रेशियो आपका इक्वल हो गया, इक्वल हो गया क्योंकि एसिड का रेशियो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास, ये 1 था, ये 4 है आपके पास, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, डिफरेंस कितने का आ रहा है आपके पास 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है मेडियम। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई। तो आप ध्यान दें, अब टोटल कितना है 2 और 1 है आपके पास, तो 2 और 1 मिला के टोटल कितना हो गया ये 3 यूनिट। ये 3 यूनिट जो है वो अपने आप में कितने के बराबर था आपके पास, टोटल कितने के बराबर था आपके पास, ये 60 के बराबर है आपके पास। ये 3 यूनिट की जो वैल्यू है आपके पास, ठीक 60 यूनिट के बराबर था ये आपके पास। ये देखो कि इन ए मिक्सचर आपका 60 लीटर इन द रेशियो ऑफ जो भी दे रखा आपके पास, तो 3 यूनिट जो अपने आप में 60 लीटर के बराबर है, तो
एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 60/3 करेंगे तो कितना आ गया, 20 लीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 लीटर आ गई, तो डिफरेंस कितने लीटर का क्रिएट हो रहा था, 3 यूनिट का। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 × 20 कर दीजिए आप। तो ये बनेगा आपके पास, देखो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 × 20 करेंगे लीटर, तो कितना आया, 60 लीटर। इज इट क्लियर यहाँ पे। इट मीन्स कि आपने पानी कितना और बढ़ाया है, पानी आपने 60 लीटर और डाला है। जैसे आपने 60 लीटर पानी और डाला तभी तो रेशो आपकी क्या होगी, रिवर्स होगी। तो 2:1 थी, फिर क्या 1:2 बनी आपके पास, राइट। तो ये क्वेश्चन को एक बार देख लें आप अच्छे से। जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो इसको करने का प्रोसेस यही रहता है कि हम यहाँ पे रेशो को बैलेंस करने का काम करते हैं। समझना है आपने कि रेशो की जो बैलेंस है किस तरफ करनी है, दूध में करनी है कि पानी में करनी है, एसिड में करनी है, वाटर में करनी है, वाइन में करनी है, कोई भी कंसेप्ट बोल सकता है आपसे। बस वहाँ पे बैलेंस करने का काम अपने रेशो को देखना है कि किस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को देख लें माय डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।